अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है स्टेट साइलॉजिकल रूल्स विद एग्जांपल्स और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे साइलॉजिकल रूल्स एंड साइलॉजिकल फैलेसीज को। पेपर्स के लिहाज से ये क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है। पहला होगा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन और सेकंड होगा हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन तो सिंपल है, स्टेट साइलॉजिकल रूल्स विद एग्जांपल्स। वो पूछेगा 6 रूल्स जो होंगे उसके आपने याद करके या लर्न करके आपने उसको पेपर में डिस्क्राइब करना होगा। तो उनकी पिक्चर्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगे और किसी को नहीं भी चाहिए होंगी तो वो ईमेल पे से ले सकता है। एंड द सेकंड पोर्शन जिसको आज हम जानना चाहते हैं हम वो है स्टेट ब्रोकन रूल्स एंड फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन होगा, उसमें हमें एक मॉडर्न फिगर दे दिया जाएगा। हम इस वक्त सिर्फ दो रूल्स को डिस्क्राइब करेंगे, एक ये वाले को और एक रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 4 तो सिंपल है कि जब आपको मॉडर्न फिगर दे दिया जाएगा आपने उसको देखना है कि उसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1 ये कह रहा है अवॉइड 4 टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मोड हमें दे दिया गया ए ई आई -4 मोड आ गया हमारे पास। द थिंग इज के इसके अंदर ये तीन ही आपके पास टर्म्स मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट वन मेजर टर्म, सेकंड मिडल, थर्ड वन इज माइनर टर्म। इसके अलावा अगर आपके इस मॉडर्न फिगर में 3 प्रीमाइसेस से ज्यादा कोई आपकी यूज हो रही है टर्म या 3 प्रीमाइसेस से ज्यादा प्रीमाइसेस हैं तो वो आपका पहला रूल ब्रेक हो जाएगा और आप इसको लिखेंगे रूल नंबर 1 ब्रोकन और फैलेसी में लिखेंगे अवॉइड। जो 4 टर्म वाला रूल था वो हमने ब्रेक किया, इसलिए हम लिखेंगे देयर इज मोर देन 3 टर्म्स देयरफॉर द रूल 1 इज ब्रोकन। सिंपल रूल 1 यही है हमारे पास। अब करते हैं 2 कुछ थोड़ा सा समझने वाला रूल्स है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको भी हम यहाँ पे लिख के आपको डिस्क्राइब करेंगे। रूल्स 2 समझने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स को समझना जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर तो हमारा ए ई आई ओ में से ए आता है तो मिडिल टर्म तब डिस्ट्रीब्यूट होगी जब वो सब्जेक्ट में आ रही होगी। फॉर एग्जांपल पहला ए था, ए मीन ऑल मैं इसका मोड फिगर खुद से देख लेता हूँ। ऑल एम इज पी। वो आप इसमें देखेंगे कि ए था, ए वाले के अंदर जाकर देखिए व्हेन इन सब्जेक्ट, यानी कि व्हेन आपकी मिडिल टर्म जो होगी वो सब्जेक्ट होगी। मिडिल टर्म सब्जेक्ट में है, इसका मतलब मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, अगर यही आ जाता है नो पी इज एम, ये हमारे पास नो है ई वाला। अब ई वाला कहता है जब सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट या सब्जेक्ट किसी में भी होगी तब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे इस वक्त मिडिल टर्म प्रेडिकेट में डिस्ट्रीब्यूट है, अगर ये सब्जेक्ट में भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड मैं आपको अब इसकी अनडिस्ट्रीब्यूशन वाली की एग्जांपल देता हूँ कुछ। एग्जांपल लेते हैं हम। अब हम कहते हैं ऑल पी इज एम। वो आप यहाँ देखें मिडिल टर्म आई है प्रेडिकेट में। रूल हमें कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट में आएगी तब डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रेडिकेट में आ गई इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक हो गया। अब हम जो है आपको आई और ओ में से भी एग्जांपल दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आई।
नॉट इन सब्जेक्ट एंड नॉट इन प्रेडिकेट। इसका मतलब है कि आपकी प्रीमाइज में मिडिल टर्म अगर आई आ रहा है तो मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आई अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहना है, क्योंकि वो बता रहा है कि मिडिल टर्म चाहे सब्जेक्ट में आ जाए चाहे प्रेडिकेट में आ जाए आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहना है। अब इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। आई होता है हमारे पास सम, ठीक हो गया। मैं लिख देता हूँ सम एस इज एम। सम आ गया मतलब आई आ गया, इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बरस जो हमारा ओ है वो कहता है जब प्रेडिकेट में आपका मिडिल टर्म आ रहा होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो इसको देख लेते हैं। सम एस इज नॉट एम। ओ है सम नॉट दोनों आ रहे हैं बीच में, और आपकी मिडिल टर्म आ रही है प्रेडिकेट में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर यहाँ पे आता सम एम इज नॉट एस तो यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, क्योंकि आपकी मिडिल टर्म सब्जेक्ट में लेनी थी। ये 4 रूल्स हैं, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है और आगे वाले लेक्चर्स में भी ये आपको काम आएंगे। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। हमारा रूल नंबर 2 को समझने का पैटर्न। ये डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स हैं, ये आपको पेपर्स में भी आ सकते हैं और इस सवाल को समझने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। रूल नंबर 2। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 को डिस्क्राइब करने की तरफ। हमें मॉडर्न फिगर अज्यूम आई ए ओ 2 दे दिया गया और हमसे क्वेश्चन किया गया है स्टेट ब्रोकन रूल एंड फॉलिसी कमिटेड इन द फॉलोइंग। ठीक है, हम अभी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आई के अंदर हम क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम मोड फिगर नंबर 2 इसका मिडिल टर्म दोनों के प्रेडिकेट में जाएगी, ये हमें इंडिकेट कर रही होती है। तो हम कहते हैं सम एम इज सम पी इज मिडिल टर्म प्रेडिकेट में जानी है, इज एम। ए हमारे पास आता है ऑल एस इज एम। कंक्लूजन हमें कह देता है ओ है सम एस इज नॉट पी। अब यहाँ पे आके आप देख लो कि जो हमारा पहला प्रीमाइज है वो है आई, और आई हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मिडिल टर्म जब प्रेडिकेट में आ जाए सब्जेक्ट में आ जाए ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहना है। तो पहला वाला तो हमारा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हमने इसको इस तरह इंडिकेट करना है। फिर हमने दूसरे को देखना है। दूसरा है ऑल। ए कहता है कि अगर सब्जेक्ट में मिडिल टर्म आएगी तो हम क्या है, अगर सब्जेक्ट में मिडिल टर्म आती है तो ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म प्रेडिकेट में आ रही है, इसका मतलब ये भी हो गया अनडिस्ट्रीब्यूट। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये देखें कि ये कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है। पहला रूल है अवॉइड 4 टर्म। यहाँ पे ये रूल क्लियरली हम फॉलो कर रहे हैं कि 4 टर्म ही हमारी 3 टर्म आ रही हैं, 4 टर्म नहीं आनी है। जैसे ये देखो 1 2 एंड 3, इसके अलावा आपको कोई टर्म नहीं बीच में नजर आ रही। इसका मतलब पहला रूल तो हम इजीली फॉलो कर रहे हैं। अब आती है बात दूसरे की। दूसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूट मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रीमाइज। वो आप यहाँ देखें, कंक्लूजन को यहाँ पे भी आपने नहीं देखना। अब यहाँ देखें दोनों प्रीमाइज के अंदर मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूट रह रही है, इसका मतलब ये रूल नंबर 2 ब्रेक हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रोकन रूल नंबर 2। अब इसकी पॉलिसी देखेंगे। पॉलिसी होती है कोज, कि क्या कोई इसकी वजह से रूल्स ब्रोकन हो रहे हैं। तो कोज क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। ये आपका पहले 2 रूल को फॉलो किया है। इसके टोटल 6 रूल्स हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। पहले 2 रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उसके बाद थोड़े से इजी रूल्स आ जाएंगे। अब इसको मजीद फर्दर और एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको और क्लियर ये डेटा हो जाए।
हमारे पास अगर मॉडर्न फिगर आ जाता है ई ए 3 इंडिकेट कर रहा है कि मिडिल टर्म दोनों प्रीमाइसेस की सब्जेक्ट में आएंगी। हम अब इनकी प्रीमाइसेस लिखते हैं। ई मतलब नो, हम लिखेंगे नो सब्जेक्ट में आनी है मिडिल टर्म। एम इज पी, ऑल एम इज एस, क्लीन आ जाएगा ऑल एस इज पी। अब सबसे पहले आप इंडिकेट करें रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। 3 टर्म्स के अलावा और कोई टर्म यूज नहीं हो रही, इसका मतलब रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 में वो कहता है कि आपकी मिडिल टर्म कम से कम एक प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। पहला रूल को पहला वाला हमारे पास ई है, ये वाला ये वाला। अब ये देखें ये रूल क्या कहता है आपको। ये रूल आपको कहता है व्हेन इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ई आपका अगर आ रहा हो तो मिडिल टर्म चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे प्रेडिकेट में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमारा कहता है व्हेन इन सब्जेक्ट, मिडिल टर्म सब्जेक्ट में हो, सब्जेक्ट में है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। इसका मतलब हम रूल नंबर 2 को भी फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कम से कम एक, ये नहीं कहा कि एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कहा कम से कम। तो इसका मतलब हमारा पहले पे ही पता लग जाएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट पहला आ रहा है तो इसका मतलब रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। दूसरा आएगा तो भी फॉलो ही होगा रूल, उसका तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे नो रूल इज ब्रोकन। अब ये कब तक लिख रहे हैं, रूल नंबर 2 तक। अगर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 6 रूल्स आ जाएंगे फिर आप देखेंगे कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है। हो सकता है आपका तीसरा, चौथा या 5वां ब्रेक हो रहा हो। मैं अभी सिर्फ इन 2 के लिहाज से लिख रहा हूँ नो रूल इज ब्रोकन। जब कोई रूल ही नहीं ब्रोकन होना तो पॉलिसी होगी कोई नहीं। ये जो हमारा लेक्चर था सिलोजिस्टिक रूल्स वाला, ये मजीद 1 से 2 वीडियोस में और आएगा जिसके अंदर हम फर्दर रूल नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो है हम, और एक मेगास का लेक्चर भी दिया जाएगा जिसके अंदर 6 रूल्स होंगे और उनको देखा जाएगा कि वो किस तरह ब्रेक हो रहे हैं या कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड रूल्स वाला जो हमारा लॉज हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोग इसको समझ सकें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द आएगा।